नमस्कार। आरआरसी न्यूज के हिंदी समाचार बुलेटिन में मैं मानसी आपका स्वागत करती हूँ। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस प्रस्तुत करता मार्कस द रेडीमेड मल्टीब्रांड शोरूम। सर्वोत्तम क्वालिटी, फ्रेश स्टॉक, लेटेस्ट डिजाइन्स, रीजनेबल रेट। LRT कॉलेज रोड, रघुवंशी मंगल कार्यालय के बाजू में, अकोला। महापौर के वार्ड में अव्यवस्था का बोलबाला, नागरिकों में रोष। मंदिर परिसर की नाली में शराब की बोतलें। अकोला में स्वच्छता अभियान की दरकार, क्या महापौर देंगे गंदगी की ओर ध्यान? अकोला का परिबिंदी घर बना महिलाओं के शोषण का केंद्र, वीडियो ब्लैकमेलिंग के जरिए घिनौने कृत्य का पर्दाफाश। हॉर्न का शोर और ट्रैफिक की कहर से स्कूली बच्चों और आम जनता की बढ़ती मुसीबतें। महानगर पालिका की अनधिकृत अनदेखी पर उठे सवाल, सिंधी कैंप क्षेत्र में अवैध निर्माण से नागरिक परेशान। अब समाचार विस्तार से। शहर के महापौर के ही वार्ड में अगर मूलभूत सुविधाओं की हालत बदतर हो तो सवाल उठना लाजमी है। साफ सफाई का अभाव, अधूरी बिजली व्यवस्था और असामाजिक गतिविधियों का बढ़ता खतरा, ये सब तस्वीरें हैं उसी वार्ड की जहां से शहर की सत्ता संचालित होती है। स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि लंबे समय से शिकायतों के बावजूद हालात में कोई ठोस सुधार नहीं हुआ। महापौर के वार्ड की गलियों में कचरे के ढेर लगे हैं। नियमित सफाई न होने से बदबू और बीमारियों का खतरा बढ़ता जा रहा है। कई इलाकों में स्ट्रीट लाइटें या तो खराब पड़ी है या फिर पूरी तरह बंद है, जिससे रात के समय अंधेरा छाया रहता है। सबसे चिंताजनक स्थिति उस मंदिर परिसर की है जो एक समाचार पत्र के कार्यालय और स्कूल के बीच स्थित है। स्थानीय नागरिकों के मुताबिक रात के अंधेरे का फायदा उठाकर असामाजिक तत्व यहां शराबखोरी करते हैं। इससे इलाके का माहौल बिगड़ रहा है और महिलाओं व बच्चों की सुरक्षा को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर समय रहते साफ सफाई, रोशनी और सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त नहीं की गई तो हालात और बिगड़ सकते हैं। नागरिकों ने प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से तुरंत कार्रवाई की मांग की है। दर्शकों, इस वक्त हम आदर्श कॉलोनी की तरफ जो रोड जाता है मातृभूमि प्रेस के पास में का है। एग्जैक्ट हम मातृभूमि प्रेस के सामने है। आप देखेंगे इधर से एक स्कूल भी है बच्चों की, और यहाँ पर एक मंदिर बनाया गया है। लेकिन मंदिर के पास में या मंदिर के आसपास क्या हो रहा है ये हम आपको बताना चाहते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं पूरी शराब की बोतलें यहाँ पे नज़र आएंगी आपको। ये देखिए, ये पूरी बोतलें यहाँ पे देखिए पूरी जलाई गई है। ये इधर में भी अगर आप आएंगे तो ये देखिए पूरी साफ तौर पर देखा जा सकता है। यहाँ पे शराब के ग्लास, शराब की छोटी बड़ी बोतलें पूरी आपको नज़र आएगी यहाँ पे। तो ये क्या मंदिर के पास में यहाँ पे शराब की महफिलें सस्ती है, ये भी पूरी तरह से चौकअप हो चुकी है। इसकी साफ़ सफाई देखने से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कई दिनों से, कई महीनों से यहाँ पर इसकी साफ़ सफाई नहीं की गई है। और ये नाली सिर्फ वहाँ तक बनाई गई है, आगे से नाली का नाला बन जाता है क्योंकि वहाँ पे पूरा काम किया हुआ नहीं है, अधूरी नाली बनाकर छोड़ दिया गया हुआ है। इस परिसर में रहने वाले सर हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं यहाँ पे रात में कौन से लोग आते हैं जो यहाँ पे इस तरह से शराब वगैरह पीते हैं। सर, ऐसा पर्टिकुलर तो कोई ऐसा चेहरे से हम उनको नहीं पहचानते। हर बार नए नए लोग आते रहते। हमने बहुत बार पुलिस कंप्लेंट भी की, पुलिस वाले भी आते। बहुत बार उन्होंने, पुलिस वालों ने अपने हिसाब से कार्रवाई भी की। पिछली बार वो रास्ते पर अंडे की गाड़ियाँ लगती थी, वो भी उन्होंने हटा दी। कारपोरेशन वाले भी आते रहते। लेकिन क्या है कि ये रात में जो दारू पीने वाले लोग जो है, हर बार जो नए नए चेहरे आते हैं, हम नहीं पहचान सकते सर उनको। और अंधेरा रहता है यहाँ पर। इधर एक ही लाइट है हमारे यहाँ पर, इधर लाइट नहीं है, उधर सामने लाइट नहीं है, एकदम रोड पर लाइट है। तो कैसा है, लाइट की भी व्यवस्था नहीं है। और इसी अंधेरे का फ़ायदा उठाकर कुछ लोग हैं जो यहाँ पर मंदिर को भी अपवित्र कर रहे हैं। और यहाँ पे एक तरह से ये मंदिर ना होकर यहाँ पे एक शराब का अड्डा बन गया है, जहाँ पे अलग अलग लोग रोज़ आते हैं, महफिलें सजती हैं।
पुलिस ने कई बार कार्रवाई की है, बावजूद इसके इनकी जो शराब पीने वाले उनकी हिम्मत इतनी ज़बरदस्त है कि उन्हें किसी चीज़ का ना खौफ है ना डर है। वो यही अगर इन्हें डर होता या खौफ होता तो ये इतनी बोतलें इसकी गवाही नहीं देती। इसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। और न्यूज़पेपर का ऑफिस है, बावजूद इसके यहाँ पर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, लेकिन कोई आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं है। आरआरसी है जो आपको ये सारी चीज़ें बता रहा है, और यहाँ के स्थानिक भी बता रहे हैं कि कई बार पुलिस कंप्लेंट करने के बावजूद भी कुछ ये लाइट वगैरह के लिए भी कुछ आपने कंप्लेंट किया है कि यहाँ पे लाइट की व्यवस्था नहीं है? हाँ किए हैं, लेकिन क्या है कि एकदम रोड पर है और एक हमारे सामने ही, इधर कुछ लाइट की व्यवस्था नहीं, पीछे में कोई लाइट की व्यवस्था तो नहीं। अगर रात को महिलाओं को आने जाने के लिए अगर जाना आना पड़े तो क्या? तो थोड़ा सा अनसिक्योर्ड रहते सर, अनसिक्योर्ड फील रहते हम लोग। तो क्या है, हमारे यहाँ की लेडीज़ कभी बाहर गई तो हम यहाँ पर नीचे खड़े रहते, क्योंकि यहाँ इधर लोग रहते हैं और अकेला आदमी कितने लोगों से लड़ सकता है सर। सही बात है। तो एक असुरक्षितता भी यहाँ पर नज़र आ रही है। अकोला नगर निगम में शहर सुधार आघाड़ी के नाम से सत्ता तो स्थापित हो गई है, लेकिन शहर में सुधार होता कहीं नजर नहीं आ रहा। प्रशासक राज के बाद आई लोकतांत्रिक व्यवस्था में क्या शहर में नियमित स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा? यह बड़ा सवाल अब खड़ा हो रहा है। अकोला नगर निगम में शहर सुधार आघाड़ी के नाम से सत्ता परिवर्तन हुआ, प्रशासक राज खत्म होकर लोकतंत्र आया, लेकिन शहर की बदहाली और अस्वच्छता की किस्मत नहीं बदली। वर्तमान में शहर में जगह जगह कचरे के ढेर लगे हुए हैं, जिसे देख नागरिक अब गुस्से में यह सवाल पूछ रहे हैं कि क्या महापौर का इस ओर ध्यान है? सत्ता मिलने के बावजूद शहर में सुधार का कोई संकेत दिखाई नहीं दे रहा है। प्रशासक काल के बाद अब जब जनप्रतिनिधि चुनकर आ गए हैं, तब भी नियमित साफ सफाई क्यों नहीं हो रही? यह प्रश्न गूंज रहा है। शहर के मुख्य चौराहों और बस्तियों में कचरे के ऊंचे ढेर लग जाने से पूरे इलाके में दुर्गंध फैली हुई है। इस गंदगी के कारण संक्रामक बीमारियां फैलने का डर बना हुआ है। फिर भी प्रशासन इस ओर पूरी तरह आंखें मूंदे बैठा है। अकोला शहर को अब वाकई सुधार की जरूरत है। अकोला शहर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। गांधी रोड से परी बिंदीघर नामक कॉस्मेटिक दुकान में महिलाओं को जाल में फंसाकर वीडियो ब्लैकमेलिंग के जरिए उनके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाने का गंभीर खुलासा हुआ है। शिकायत के अनुसार आरोपियों ने पहले पहचान बढ़ाकर मोबाइल नंबर हासिल किए, फिर खरीदारी के बहाने दुकान बुलाकर चुपके से वीडियो बनाए और उन्हें वायरल करने की धमकी देकर महिलाओं का मानसिक व शारीरिक शोषण किया। इस मामले में चौंकाने वाला मोड़ तब आया जब पीड़ितों ने धर्मांतरण की धमकी और बदनामी का डर दिखाए जाने का आरोप लगाया। इस घटना से पूरे अकोला में आक्रोश की लहर है और महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए हैं। पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अन्य 2 में से एक फरार है और एक अस्पताल में भर्ती बताया जा रहा है। सिटी कोतवाली के थाना प्रभारी गवई के मार्गदर्शन में जांच जारी है। पीड़ित महिला की शिकायत के मुताबिक आरोपी दुकान पर आने वाली महिलाओं से पहले दोस्ती बढ़ाते थे। विश्वास जीतने के बाद नया कॉस्मेटिक सामान भेजने के बहाने उनका मोबाइल नंबर ले लिया जाता था। इसके बाद लगातार संपर्क कर उन्हें दोबारा दुकान आने के लिए उकसाया जाता था। जब दुकान में कोई और नहीं होता, तब आरोपियों द्वारा अभद्र व्यवहार की कोशिश की जाती थी। बदनामी के डर से कई महिलाओं ने वहां जाना बंद कर दिया, लेकिन उनके मोबाइल नंबर के जरिए उन पर मानसिक दबाव बनाना जारी रखा गया। आरोप है कि महिलाओं को दुकान बुलाकर उनके आपत्तिजनक वीडियो गुपचुप तरीके से रिकॉर्ड किए गए। इन वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर उन्हें ब्लैकमेल किया गया। कुछ मामलों में तो आरोपियों ने यह तक कह दिया कि अगर वीडियो डिलीट करवाना है तो धर्मांतरण करना होगा। इसी दबाव के चलते महिलाओं को अलग अलग फ्लैट पर बुलाकर उनके साथ दुष्कर्म किया गया और फिर से वीडियो बनाकर लगातार शोषण किया जाता रहा। एक पीड़ित महिला की शिकायत के बाद अकोला पुलिस ने तत्काल कार्रवाई शुरू कर दी है। मध्ये एका महिलेने आमच्याकडे तक्रार केलेली आहे की तिला काही इसमांनी तिचा अश्लील व्हिडिओ व्हायरल करून तिचा ब्लॅकमेल करून तिच्यावर अतिप्रसंग आणि तिचा रेप करण्याचा तिच्यावर प्रयत्न केलेला आहे आणि तिचा बलात्कार केलेला आहे असं तिचं फिर्यादीप्रमाणे तिने म्हटलेलं आहे। तर ते 4 व्यक्ती जे आहेत तर त्यापैकी 2 जणांना आम्ही अटक केलेली आहे। त्यांचा आज मान्य न्यायालयाने 5 दिवसांचा PCR दिलेला आहे आणि एक जो व्यक्ती आहे तर तो गेल्या 7 ते 8 दिवसापासून GMC मध्ये ऑलरेडी तो भरती आहे। तर
तेथून त्याला डिस्चार्ज केल्यानंतर त्यालाही आम्ही अटक करू. आम्ही आपल्या हॉस्पिटल प्रशासनाशी संपर्कामध्ये आहोत आणि चौथा आरोपी जो आहे तर त्याचा शोध आमची DBची टीम घेत आहे. पुढील तपास आमचे API पवार कोतवालीचे ते करत आहे. डिजिटल सबूत, मोबाइल डेटा, CCTV फुटेज और कॉल रिकॉर्ड्स खंगाले जा रहे हैं। बुधवार दोपहर पूर्व पार्षद राजेश मिश्रा ने घटनास्थल का दौरा कर विरोध प्रदर्शन किया और दुकान के अवैध निर्माण को हटाने की मांग की। इसके बाद नगर निगम के अतिक्रमण विरोधी दस्ते ने दुकान के पिछले हिस्से का अतिक्रमण हटा दिया और दुकान की पैमाइश की गई, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। अकोला शहर में गांधी चौक यहाँ पर बिंदी घर नाम की जो दुकान है, वहाँ पर जो घटना हुई वो घटना बहुत दुर्दैव घटना है। वहाँ पर जो लव जिहाद का जो प्रकार चालू है उसका हम विरोध करते हैं, क्योंकि शहर के अंदर ऐसी अनेक जगह है कि जहाँ पर ये ऐसी घटनाएं चालू है। जो घटना हुई उस पर कार्रवाई होना हम PI साहब को मिल के आए, आयुक्त साहब को हमने फ़ोन किए और आयुक्त साहब को हमने बोला कि वो जो जगह है वो जगह किसकी है, वो अतिक्रमण है। अतिक्रमण करके वहाँ पर कुछ समाज के लोग वहाँ पर जो कार्रवाई कर रहे हैं, जो हिंदू लड़कियों को बहला फुसाकर लव जिहाद का प्रकरण चालू है, उनका शोषण करना, उनको ब्लैकमेल करना और वो माध्यम से धर्म परिवर्तन करना, ये जो कार्यक्रम यहाँ चालू है ये बहुत बड़ी घटना है। इस पर कार्रवाई होना हम PI साहब को मिल के आए। PI साहब ने बोला कि हमने कार्रवाई हमारी चालू है, इस पर अगर सही ढंग से कार्रवाई नहीं हुई तो जो भी आरोपी है उनका हम इस शहर के अंदर भीड़ निकालेंगे। ये हमारे शिवसेना की तरफ से हमारा आह्वान है। न्यू तापड़िया नगर ओवर ब्रिज का काम अब तक अधूरा है, जिसकी वजह से सारा भार ट्रैफिक और 4 पहिया वाहन अकोट फाइल रेलवे ओवर ब्रिज की ओर मोड़ दिए गए हैं। यह पुराना ओवर ब्रिज अब अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है, लेकिन प्रशासन की लापरवाही के कारण यहां रोजाना लगने वाले लंबे ट्रैफिक जाम ने नागरिकों का जीना मुहाल कर दिया है। सवाल यह उठ रहा है कि आखिर इस समस्या पर ध्यान कौन देगा। अकोट फाइल ओवरब्रिज न केवल शहर के प्रमुख इलाकों जैसे नायगांव, शिलोड़ा, न्यू तापड़िया नगर, बापू नगर, पंचशील नगर और खरब को जोड़ता है, बल्कि अकोट, अंसिंग, परतवाड़ा, दरियापुर, घुसर और आपातापा जैसे मार्गों से आने वाले भारी वाहनों का मुख्य जरिया भी है। स्कूल और ऑफिस के समय इस पुल पर ट्रैफिक जाम की समस्या बेहद गंभीर हो जाती है। प्रतिबंध के बावजूद माल धक्का से आने वाले बड़े ट्रक दिन दहाड़े और तेज रफ्तार से इस पुल पर दौड़ते हैं। शहर यातायात विभाग और जिला प्रशासन इस ओर पूरी तरह आंखें मूंदे बैठा है। हजारों नागरिकों की इस परेशानी में जनप्रतिनिधियों की चुप्पी ने कोड़ में खाज का काम किया है। आज RRC न्यूज की टीम ने स्थानीय स्कूली छात्रों से बात की। छात्रों का कहना है कि जिस समस्या की गंभीरता से हमें समझ आ रही है, उससे प्रशासन और हमारे नेता क्यों नहीं समझ पा रहे। कुछ छात्राएं हमारे साथ में हैं, इनकी भी समस्या हम सुनने की कोशिश करते हैं। पहले छात्राओं से बात करेंगे। काय वाटतं बेटा तुम्हाला, काय काय त्रास आहे इकडे? ट्रॅफिक होते ना इथं, आता मग आहे की नाही, याच्यावरून माणसं गाडी नेतात, आम्हाला चलता नाही येत, हॉर्न वाजवतात, हॉर्न त्रास होते आम्हाला रोडवर उतरावं लागते, याच्यावरून गाड्या जातात, आम्हाला चालायला इकडून असते की आमचा पेपर वगैरे असते, पण ट्रॅफिकच्या आम्ही उशीर होतो आणि आम्हाला तिथं सरांचे बोलणे खा लागतात, आम्हाला टाईमही कमी भेटते आणि तिथं मधात एक गड्डा पण आहे खूप मोठा। तर आमची एवढीच विनंती आहे सरकारला की लवकरात लवकर आमची ही समस्या दूर करावी, कारण आमचा हा 10वीचा वर्ष आहे, पण पुढे पण खूप असे पोरं आहेत जे अकोट फैलातून शाळेला जातात, कॉलेजला जातात, तर त्यांचा त्रास कमी व्हायला पाहिजे। दर्शकों मैं आपको बता दूं, ये जो छोटी सी साइड में आप देख रहे हैं, राम भैया थोड़ा दिखा दें, ये जो छोटी सी जगह है, ये यहाँ पर से अभी भी आप देखेंगे स्टूडेंट यहाँ से जा रहे हैं, और जब ट्रैफिक जाम हो जाता है तो यहाँ पर से 2 व्हीलर भी जाना शुरू हो जाती है, तो पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता है। आप बताइए, ये अकोट फैल का परिसर है, क्या क्या समस्या लगती है आपको इधर? अकोट फैल में सबसे पहली समस्या ये है कि अकोट फैल का जो ब्रिज है, वो ब्रिज में सुबह 7 से लेकर रात को 10 बजे तक कोई टाइम बचा हुआ नहीं है कि जिसमें ट्रैफिक नहीं होता, बिल्कुल एनी टाइम। और स्कूल के बच्चे वगैरह सब जाते हैं, अगर ब्रिज का मंजूरी मिल गई है ब्रिज के उड़ान पुल के लिए, तो उसका काम कब चालू होगा? और ये ब्रिज ऐसा है, ये चीज़ें ना हो क्या ब्रिज टूटेगा उसके बाद ही अपन काम करेंगे, मतलब मरने के बाद ही काम होएगा, बिफोर काम नहीं होएगा, लोग मरेंगे उसके बाद में ब्रिज बनेगा क्या? शहर के सिंधी कैंप कच्ची खोली इलाके में अवैध निर्माण का सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है। बार बार शिकायतें दर्ज कराने के बावजूद अकोला महानगर पालिका प्रशासन की सुस्ती सामने आ रही है। प्रशासन की इस उदासीनता के कारण आम नागरिकों को बेवजह परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में अब यह सवाल उठ रहा है कि महानगर पालिका आखिर
किसके हितों की रक्षा कर रही हैं। सिंधी कैंप क्षेत्र के निवासी कैलाश रत्नलाल वाधवानी ने अकोला महानगर पालिका आयुक्त के पास लिखित शिकायत दर्ज कराई है। उनके घर के ठीक पीछे डॉक्टर सतीश श्रीचंद माखीजा और सुभाष श्रीचंद माखीजा द्वारा बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य किया जा रहा है। हैरानी की बात यह है कि यह निर्माण किसी भी नियम कायदे का पालन किए बिना, आवश्यक खुली जगह छोड़े बिना सीधे 3 से 4 मंजिल तक खड़ा किया जा रहा है। इस अवैध निर्माण के कारण उनके घर में आने वाली प्राकृतिक रोशनी और हवा पूरी तरह से बाधित हो गई है। इसका सीधा असर परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है और वे लगातार बीमारियों का सामना कर रहे हैं। 13 नवंबर 2025 को शिकायत देने के बावजूद अब तक प्रशासन की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। इससे नागरिकों में यह शंका भी व्यक्त की जा रही है कि क्या निर्माणकर्ताओं को प्रशासन का संरक्षण प्राप्त है। अब देखने वाली बात यह होगी कि अकोला महानगर पालिका प्रशासन इस अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाएगा या फिर मामला केवल कागजों तक ही सीमित रह जाएगा। 2025 को अवैध काम बांधकाम हो रहा है सिंडिकेट में। मेरे घर के पीछे अवैध काम बना रहे हैं बिना परवानगी और मेरे दीवार से टच लग के, जो रूल के हिसाब से नहीं हो रहा है काम, अवैध काम हो रहा है। परवानगी भी नहीं लिया उन्होंने और जो रूल में आते हैं वेंटिलेटर के लिए उन्होंने भी जगह नहीं छोड़ी है। तो मैं महानगर पालिका में राज दरबार में 4-5 बार और जो हमारे दक्षिण जोड़ के अधिकारी है दक्षिणों के, वहाँ भी हमने कंप्लेंट की। वो सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं हम कार्रवाई कर रहे हैं, कुछ भी कार्रवाई नहीं की है। और मैंने आपद गाँव में माहिती अधिकारी भी पूछा था कि कार्रवाई क्या हुई है, उसका भी मेरे को कुछ जवाब नहीं आया अभी तक। और ये कुछ पॉलिटिक्स के कारण दबाव में है। वो जो सामने वाला बोल रहे हैं कि मेरे हाथ में पॉलिटिक्स लोग हैं और मेरा कुछ भी नहीं हो सकता है। तो मेरा आयुक्त साहब और दक्षिण जोन से जो अधिकारी है उनसे विनती है कि जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो। यहाँ स्थित नाइक होम्योपैथी में थायराइड, मोटापा, एसिडिटी, घुटनों का दर्द, कमर दर्द, गठिया, माइग्रेन और पीसीओडी जैसी असाध्य बीमारियों का प्रभावी उपचार कर मरीजों को फिर से सामान्य जीवन में लाने का कौशल उपलब्ध है। एडवांस होम्योपैथी उपचार के माध्यम से आज तक हजारों मरीज स्वास्थ्य लाभ ले चुके हैं। पिछले 40 वर्षों से नाइक होम्योपैथी में शरीर की सभी बीमारियों का सर्वांगीण और सफल उपचार किया जा रहा है। ऐसे मरीज जिन्हें कहीं भी आराम नहीं मिला, उन्हें एक बार यहां अवश्य आना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए मोबाइल नंबर 91 75 95 71 29, 91 30 01 61 29 पर संपर्क करें या naikhomeopathy.com यूट्यूब पर जानकारी प्राप्त करें। मरीजों का अनुभव। मेरा नाम कंचन है। नाइक होम्योपैथी में आने से पहले मुझे थायराइड की समस्या थी, जिसके कारण मेरा वजन बढ़ गया था। हाथों में झुनझुनी महसूस होती थी और मासिक धर्म भी अनियमित था। नाइक होम्योपैथी में मात्र 2 महीने के उपचार के बाद मेरा 5 किलो वजन कम हुआ है। मैं इस होम्योपैथी उपचार से पूरी तरह संतुष्ट हूँ और मुझे 60% तक सुधार महसूस हो रहा है। नमस्कार, काय नाव आपले? काजल कनेरकर. ओके, काय त्रास होता आपल्याला इथे येण्या अगोदर? मला इथे आधी माझं वजन वाढलं होतं, थायरॉइडचा त्रास होता, मुंग्या येत होता हातांना आणि पाय पण दुखत होते तळपाय. ओके, किती महिने झाले ट्रीटमेंट सुरू करून? 2 महिने झाले. ओके, किती किलो वजन कमी झालं आहे आपलं? 5 किलो. ओके, किती टक्के आराम आहे आपल्याला? 60% आराम आहे. समाधानी आहे तुम्ही नाइक होम्योपॅथीच्या ट्रीटमेंटने? हो. थैंक यू. आज के दौर में जहां शादियां दिखावे, फिजूल खर्ची और बेवजह की रस्मों का नाम बन चुकी हैं, वहीं अकोला शहर में एक ऐसी संस्था है जो पिछले 21 सालों से निकाह को आसान, सादा और शरई उसूलों के मुताबिक अंजाम दे रही हैं। हुसैनी सोशल मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी के संस्थापक अध्यक्ष हाजी सज्जाद हुसैन हैं। अकोला में सोसाइटी की ओर से हर साल की तरह इस साल भी इज्तिमाई निकाह समारोह का कामयाब आयोजन किया गया। इस पाक और नेक मौके पर 25 जोड़े निकाह के मुकद्दस रिश्ते में बंधे और एक दूसरे के लिए हमसफ़र बने। इस इज्तिमाई निकाह की सबसे बड़ी और काबिले तारीफ बात यह रही कि इस पूरे कार्यक्रम में किसी भी तरह की गैर शरई रस्में नहीं निभाई गई, बल्कि पूरा आयोजन सादगी, इस्लामी उसूल और मर्यादा के साथ संपन्न किया गया। इस मौके पर हाजी सज्जाद हुसैन ने कहा कि हमारा उद्देश्य फिजूल खर्ची से बचते हुए निकाह जैसे पवित्र रिश्ते को आसान बनाना है।
विवाह के नाम पर दिखावे और अनावश्यक खर्च से समाज को दूर रखना है, ताकि वही पैसा लोग अपने बच्चों की एजुकेशन पर खर्च करें। यही हमारी मुहिम है। उन्होंने सभी नवविवाहित जोड़ों और उनके परिवारजनों को बधाई देते हुए कहा कि वे सादगीपूर्ण विवाह समारोह का हिस्सा बनकर समाज के लिए एक सकारात्मक उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। गौर करने वाली बात यह है कि हुसैनी सोशल मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी पिछले 21 वर्षों से लगातार इज्तिमाई निकाह का आयोजन कर रही हैं। अब तक करीब 760 से ज़्यादा जोड़े इस संस्था के जरिए निकाह के पाक बंधन में बंध चुके हैं। ये सिर्फ एक आयोजन नहीं, बल्कि समाज के लिए एक बड़ी खामोश क्रांति है। इस भव्य आयोजन में अकोला शहर के नवनिर्वाचित नगर सेवक, समाजसेवी, पत्रकार और विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने इस नेक काम की दिल खोलकर सराहना की। कार्यक्रम को सफल बनाने में संस्था के पदाधिकारियों और सदस्यों ने मेहनत की, जिसमें अध्यक्ष हाजी सज्जाद हुसैन, उपाध्यक्ष अलहाज अरशद हुसैन, सचिव शहजेब हुसैन, कोषाध्यक्ष मोहम्मद वासिफ, मेंबर मुकीम शहजाद, अजहर हुसैन, साथ ही इज्तिमा कमेटी का अहम योगदान रहा, जिसमें कमाल सिद्दीकी उर्फ पशु भाई, इश्तियाक हुसैन, इब्राहिम खान टाटा, अफजल गाजी, आसिफ जिलानी, औरंगजेब हुसैन शामिल रहे। इस इज्तिमाई निकाह को सफल बनाने में अनीस खान, अंजार हुसैन, नावेद इकबाल, सहेल हुसैन, अफजल हुसैन, मोबिन खान, फारूक अंसारी, जावेद हुसैन, अकरम हुसैन, अहमद हुसैन, तैमूर हुसैन, अफाक हुसैन, तबरेज हुसैन, मोहम्मद जोहेब मुशर्रफ, मोहम्मद हुसैन का विशेष योगदान रहा। इसी के साथ साथ महात्मा फुले जनता भाजी बाजार हमाल संगठन और चिल्लर व्यापारी संगठन के सदस्यों का भी इस आयोजन में अहम सहयोग रहा। सभी सहयोगियों के अथक प्रयासों से यह इज्तिमाई निकाह समारोह एक अनुकरणीय और यादगार आयोजन बन सका। यह आयोजन समाज को सिखाता है कि अगर नियत साफ हो और मकसद नेक हो तो सादगी में भी सबसे बड़ी शान होती है। हुसैनी सोशल मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी का ये प्रयास निसंदेह दूसरी संस्थाओं के लिए भी एक प्रेरणा है। RRC न्यूज़ के लिए अकोला, महाराष्ट्र से यूसुफ शेख की विशेष रिपोर्ट। अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी खुशी की बात है कि पिछले 21 साल से हुसैनी फैमिली की तरफ से इज्तिमाई शादियों का नज़्म किया जा रहा है और इस साल भी अल्लाह के फजल से 25 शादियां यहाँ पे हुई, जो अभी तक के पौने 800 शादी हो चुकी है। तो मैं तमाम आवाम से भी दरख्वास्त करता हूँ कि अल्लाह हमसे ये काम हमेशा इसी तरीके से लेते रहे और हुसैनी फैमिली हमेशा इज्तिमाई शादियाँ करती रहे, इसके लिए दुआ करें। साथ ही साथ कि इस सोसाइटी जो काम करती है, इसके अंदर जनता भाजी बाज़ार के हम्बाल कामगार एसोसिएशन, भाजी पाला चिल्लर विक्रेता संघ और जितने लोग हमारे बच्चों के दोस्त इसमें जो साथ देते हैं, अल्लाह उनको सबको बेहतरीन जज़ाए खैर दे और अल्लाह ताला ये काम हमेशा इसी तरीके से जारी और सारी रखे। हुसैनी सोसाइटी की तरफ से और कोई बहुत से काम होते हैं, लेकिन ये मौका वो बताने का नहीं है। अभी बस इतना ही है कि मैं उन तमाम माँ बापों को भी मुबारकबाद का हकदार समझता हूँ जिन्होंने सारे फितनों से बचते हुए अपने बच्चों की शादी इज्तिमाई शादियों में कराई। और मैं आइंदा दरख्वास्त करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इज्तिमाई शादियों में, चाहे वो कहीं पे भी हो, उसी के अंदर अपनी बच्चों की शादी कराए और फजूल खर्ची से बचे और ये जो पैसा बचता है इससे हम अपने बच्चों की एजुकेशन को सुधारें। जज़ाकल्लाह। बडनेरा रोड स्थित देवड़कर नगर के श्री संत गजानन महाराज बहुउद्देशीय संस्थान द्वारा आयोजित श्री का 148वां प्रगट दिन महोत्सव इस वर्ष बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। 30 जनवरी से 9 फरवरी 2026 तक चलने वाले इस महोत्सव में इस बार उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर और महाकाल लोक कॉरिडोर का भव्य दृश्य भक्तों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बनेगा। मंगलवार को आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वरिष्ठ समाज सेवी एवं महोत्सव के अध्यक्ष चंद्र कुमार उर्फ लप्पी भैया जाजोदिया ने जानकारी दी कि इस वर्ष श्री अवंतिका नरेश महाकालेश्वर मंदिर और भव्य महाकाल लोक कॉरिडोर की प्रतिकृति निर्मित की जा रही है। महोत्सव के दौरान विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान, भजन और कीर्तनों का तांता लगा रहेगा। कार्यक्रम के समापन पर भक्तों के लिए सुव्यवस्थित महाप्रसाद का आयोजन किया गया है। उद्यमी चंद्र कुमार जाजोदिया ने बताया, संस्थान द्वारा हर साल नवीन और आकर्षक झांकियां प्रस्तुत की जाती है। इस वर्ष भी अमरावती वासियों को उज्जैन के महाकाल दरबार का अनुभव कराने के लिए कार्यकर्ता दिन रात मेहनत कर रहे हैं।
इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिंदी फिल्म रसा के अभिनेता ऋषि बिस्सा, उनके पिता नवीन बिस्सा और संस्थान के कार्यकर्ता शुभम शेगोकार प्रमुख रूप से उपस्थित थे। महोत्सव की सफलता के लिए उत्सव समिति के अध्यक्ष चंद्र कुमार जाजोदिया, स्वागत अध्यक्ष कैलाश गिरोलकर, किशोर गोयनका, कार्यकारी अध्यक्ष अनिल अग्रवाल, उद्यमी दिलीप पोपट और सभी कार्यकर्ता प्रयासरत हैं। गर्मियों की दस्तक के साथ ही शहर के बाजारों में देसी फ्रिज यानी मिट्टी के मटकों की मांग तेज हो गई है। कभी गांव तक सीमित रहने वाले ये घड़े अब शहरी लोगों की भी पहली पसंद बनते जा रहे हैं। बढ़ती गर्मी के बीच लोग सेहतमंद और प्राकृतिक विकल्प की ओर लौट रहे हैं। मिट्टी से बने ये देसी फ्रिज बिना बिजली के प्राकृतिक रूप से पानी को ठंडा रखने का काम करते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार मटके का पानी न सिर्फ ठंडा होता है बल्कि यह शरीर को जरूरी मिनरल्स भी प्रदान करता है। स्टील और प्लास्टिक की बोतलों की तुलना में मटके का पानी अधिक स्वास्थ्यवर्धक माना जाता है। यही वजह है कि अब शहरों में भी लोग आधुनिक फ्रिज छोड़कर पारंपरिक मटकों की ओर लौट रहे हैं। किफायती होने के साथ साथ ये पर्यावरण के लिए भी अनुकूल है। दुकानदारों की माने तो इस साल मटकों की मांग में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली है। गर्मी बढ़ने के साथ साथ आने वाले दिनों में इनकी बिक्री और बढ़ने की उम्मीद है। आज की बदलती लाइफस्टाइल के बीच लोग अब सेहत और परंपरा दोनों को साथ लेकर चलना पसंद कर रहे हैं। देसी फ्रिज यानी मिट्टी के मटके एक बार फिर लोगों की जिंदगी में अपनी जगह बना रहे हैं। नाल मटका गुजरात थानगढ़ का। और ये काले वाले मटके? काला वाला मटका आता है आपको MP नागपुर का आगे बालाघाट। और यहाँ का नुकल मटका आता है सांगली बाजार बल्लभनगर। यहाँ का जो मटका है टोटियाला 200 250, अब टोटियाला 300 भी जाता, 250 भी जाता। और गुजरात का मटका छोटा 250 से लेके 400 तक 500 तक जाता बिक्री का रेट। और MP जल्लर से भी आता है, जल्लर से नाल मटका आता और गोल वाला उधर है, गोल वाला। अभी लोग आ रहे लेने के लिए? हाँ, शुरू हो गया धीरे धीरे। स्थानीय गुना शाखा के पथक ने कार्रवाई करते हुए 25 गोवंश को मुक्त कराया। वहीं इस कार्रवाई में करीब 6,15,000 रुपए का मुद्देमाल जब्त किया है। पुलिस अधीक्षक अर्चित चांडक के मार्गदर्शन में यह कार्रवाई की गई। पुराना शहर के पोला चौक परिसर में पेट्रोलिंग दौरान सूचना मिली थी कि दही हंडा वेस खिड़कीपुरा यहां शेख सद्दाम शेख महबूब एवं मोबिल कुरैशी मोहसिन कुरैशी इन्होंने खिड़कीपुरा मस्जिद के सामने गोवंशों को अवैध तस्करी के उद्देश्य से बांधकर रखा गया है, जिसके बाद स्थानीय गुने शाखा के पुलिस निरीक्षक शंकर शेलके के मार्गदर्शन में API ईशान तथा पंचों की उपस्थिति में छापा मारा, जहां पर 25 गोवंशों को अत्यंत क्रूरता से कत्ल के उद्देश्य से असुविधाओं के साथ रखा पाया गया। जिसके बाद इन सभी गोवंशों की प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें गौ संरक्षण केंद्र महसपुर भेजा गया, जिनकी अंदाजे कीमत 6,15,000 बताई जा रही है। इस मामले में फरार आरोपी शेख सद्दाम शेख महबूब एवं मोबिन कुरैशी मोहसिन कुरैशी के खिलाफ पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस प्रस्तुत करता मार्कस द रेडीमेड मल्टीब्रांड शोरूम। सर्वोत्तम क्वालिटी, फ्रेश स्टॉक, लेटेस्ट डिजाइन्स, रीजनेबल रेट। LRT कॉलेज रोड, रघुवंशी मंगल कार्यालय के बाजू में, अकोला। महापौर के वार्ड में अव्यवस्था का बोलबाला, नागरिकों में रोष। मंदिर परिसर की नाली में शराब की बोतलें। अकोला में स्वच्छता अभियान की दरकार, क्या महापौर देंगे गंदगी की ओर ध्यान। अकोला का परिबिंदी घर बना महिलाओं के शोषण का केंद्र, वीडियो ब्लैकमेलिंग के जरिए घिनौने कृत्य का पर्दाफाश। हॉर्न का शोर और ट्रैफिक की कहर से स्कूली बच्चों और आम जनता की बढ़ती मुसीबतें। महानगर पालिका की अनधिकृत अनदेखी पर उठे सवाल, सिंधी कैंप क्षेत्र में अवैध निर्माण से नागरिक परेशान।
समाचार के लिए देखते रहिए RRC न्यूज। जिन दर्शकों ने अभी तक RRC का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उन्होंने वह सब्सक्राइब करना चाहिए। फिर मिलते हैं शहर की ताज़ा जानकारी और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।